आज हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त में हम लोग सीखेंगे कुछ प्रमेय। पहली हमारी एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 थ्योरम फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित करता है अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, ऐसा हम लिख लेंगे और चित्र बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये क्या है, एक हमारा सर्कल है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है O। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। अब ध्यान से देखिएगा, इसने क्या कहा, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो यहां पर देखिएगा, हम इसके बाद कहेंगे तथा जीवा AB है। अब यह हमारी क्या है, एक जीवा है AB, यहां से केंद्र से इस पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। क्या डाला गया है, एक लंब डाला गया है। यहां से हमें एक लंब डाला गया है, ठीक है। एक लंब हमारा है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक। इसको हमने क्या माना, यम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तथा OM लंब है, AB, ठीक है। कहा कि एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है तथा जीवा AB है तथा OM लंब है AB पर, अर्थात जो OM है AB पर क्या है, लंब है, ये लंब डाला गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, 90 अंश के बराबर है, दोनों कोण क्या है, ये समकोण है। अब इसके बाद कह रहा है लंब को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटना है। हमको सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको सिद्ध क्या करना है, AM बराबर होगा MB, अर्थात ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। AM किसके बराबर होगा, MB के। रचना करेंगे हम, OA व OB को मिलाएं। हम क्या करेंगे, OA और OB को मिला लेंगे। OA व OB को हमने मिलाया, OA व OB को मिलाया, OA व OB को। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, उपपत्ति प्रूफ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, हमें सर्वांगसम दिखाना होगा। सर्वांगसम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा AM बराबर हो जाएगा
एम बी के। तो सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज हैं, इनको लेते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMA तथा OMB में, समकोण त्रिभुज OMA तथा OMB में हमको क्या मिलेगा, लिखेंगे सबसे पहले हम कि कोण, सबसे पहले OA बराबर है OB के। OA किसके बराबर है? OB के। चूंकि वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि क्या है? वृत्त की, ये चूंकि वृत्त की त्रिज्या है। फिर इसके बाद लिखेंगे कोण OMA बराबर होगा कोण OMB के। OMB के कोण OMA बराबर कोण OMB के, क्योंकि प्रत्येक क्या है? समकोण है, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है। ठीक है। अगला हो जाएगा OM बराबर OM के, चूंकि उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, चूंकि क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा दो भुजाएं एक कोण बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, यस ए यस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, यस ए यस सर्वांग समता नियम से क्या मिला हमारा? त्रिभुज OMA सर्वांग सम त्रिभुज OMB। अगर त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया तो कह देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? AM बराबर होगा MB के। ये भी हमारा क्या हो गया? इति सिद्ध, यही सिद्ध हुआ, इति सिद्ध। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, समझते हैं हम लोग। हमारी प्रमेय क्या थी? कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो सर्वप्रथम हमको क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ये क्या कर रहा है? केंद्र से इस पर जीवा पर डाला गया लंब क्या है? दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमको प्रूव करना है। तो OM लंब है AB पर, अर्थात ये कोण दोनों क्या है? 90 अंश का ये भी है और 90 अंश का ये भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? हमको सिद्ध करना है AM बराबर MB के, अर्थात यहाँ से ये और यहाँ से ये दूरी क्या है? समान है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, उसको ये प्रूव करना है। ठीक है। अब रचना हमने क्या की? OA व OB को मिलाया, OA को और OB को ये मिला दिया गया। OA और OB को हमने क्या किया? मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो हमको क्या मिल रहा है? देखिए एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज इधर मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज हमको ये मिल रहा है। इन दोनों में कंडीशन क्या है? देखिए ये बराबर है इसके, चूंकि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? ये कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर है इसके, चूंकि क्या है? प्रत्येक समकोण है। और तीसरा ये क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए ये स्वयं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। यस ए यस सर्वांगसमता नियम से जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? AM बराबर हो जाएगा MB के। इति सिद्धम, यही सिद्ध हुआ। धन्यवाद।